हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी 40-50 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुआ था। आप फ्लैट ओपनिंग भी बोल सकते हैं। इतनी कोई खास बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो कैंडल का प्राइस देखेंगे अगर आप, तो लगभग 100 पॉइंट्स के अराउंड फॉल देखने को मिला। काफ़ी तेज़ी से फॉल आया और अगर आप देखेंगे 3-4 मिनट के अंदर निफ्टी में लगभग 160-70 पॉइंट का जो फॉल था वो हो चुका था। और जो हमने ट्रेड को आज एग्जीक्यूट किया था लगभग 10:25 के आसपास, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने काफ़ी वेट किया था इस ट्रेड को लेने में, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं भी वॉल्यूम में एक्टिविटी नहीं दिखी थी, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेड को क्लोज़ किया। हालांकि ये ट्रेड बाद में क्लोज़ करने के बाद काफ़ी प्रॉफिट में भी आई थी। लगभग हमारे ऑलमोस्ट जो टारगेट थे उसके पास पहुँच चुके थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो ट्रेड को क्लोज़ करने का रीज़न था, यहाँ पर ये जो मूव आया था 24,890 के आसपास, तो ये एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था। और यहाँ पर अगर इस पोजीशंस को उस टाइम पर क्लोज़ नहीं किया जाता तो 24,900 के जो कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप भी हो सकते थे और यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलती। तो इसलिए यहाँ पर इस ट्रेड को क्लोज़ किया गया और उसके बाद देखेंगे वॉल्यूम के साथ फिर से फॉल आया। लेकिन कई बार ट्रेड को क्लोज़ करना पड़ता है, आपको स्टॉप लॉस हिट होने से अच्छा है कि आप ट्रेड को पहले ही क्लोज़ कर दें। और एक बार निफ्टी को 10:14 पर भी शॉर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर फॉल काफ़ी तेज़ी से आया, तो यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग में चला गया था। और मार्केट बंद होने के बाद इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जब हमने इस ट्रेड को शॉर्ट किया था तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि 24,800 के लेवल का ब्रेकडाउन होगा और ये ट्रेड काफ़ी टाइम तक प्रॉफिट में भी रही, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा वेट करते तो शायद एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। और जो हमारा व्यू था कि निफ्टी 24,800 के लेवल को ब्रेक कर सकता है, हालांकि उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, लेकिन 2 या 3 बार निफ्टी ने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी 24,800 के लेवल को। और यहाँ पर हमने टेलीग्राम पर भी अपडेट शेयर की थी कि यहाँ पर जितने भी मूव्स आ रहे हैं निफ्टी में, चाहे वो अपसाइड में हो या डाउन साइड में, वो सस्टेन नहीं होंगे, क्योंकि ये लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है निफ्टी। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव ट्रेड्स को अवॉइड करें। और अगर आज मार्केट थोड़ी बहुत देर फ्लैट ओपन होता तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी थी। और जिसने भी कल वीडियो देखा होगा तो उसको मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बंद होने के पहले अगर आप वॉल्यूम के एक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो मूव आया था निफ्टी में, यहाँ पर वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला था, काफ़ी वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था, लेकिन निफ्टी के प्राइस पॉइंट में उसका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। तो यहाँ पर किसी बिग फिश ने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया था और मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट के अंदर लगभग 100 पॉइंट्स का फॉल आ गया था। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड प्लान था वो उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। निफ्टी के स्पॉट प्राइस और अगर आप निफ्टी के 25,000 के पुट ऑप्शन को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 10:25 के आसपास, जहाँ पर निफ्टी 24,870-75 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पर 25,000 के पुट ऑप्शन में काफ़ी एक्टिविटी थी और जहाँ पर निफ्टी ने एक लो लगाया था उस टाइम पर 24,830 के आसपास, तब यहाँ पर इस पुट ऑप्शन का जो प्राइस था वो 236 रुपये के आसपास था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारा दिन निफ्टी एक नैरो रेंज में ही ट्रेड हुआ है, 30 से 35 पॉइंट की रेंज में। और 2-3 बार हमें 60-70 पॉइंट के जो स्पाइक देखने को मिले हैं 24,800 से लेकर 24,880 की रेंज में। तो यहाँ पर आप देखेंगे उस पीरियड में यहाँ पर 25,000 के ऑप्शंस का जो प्रीमियम है लगभग 30 से 40 पॉइंट यहाँ पर डिके हो चुका था। और यहाँ पर क्योंकि ये इसलिए होता है, अगर वीकेंड पर कोई बड़ा मूव आता है किसी भी साइड में, तो यहाँ पर क्योंकि जो 2 दिन होते हैं मार्केट बंद होता है, तो यहाँ पर थीटा गेन करने के लिए ऑप्शन राइटर यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ही शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में आप देखेंगे 12 बजे के बाद कॉल और पुट साइड दोनों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम का डिके हुआ था आज। और ये जो 30-40 पॉइंट का जो प्रीमियम था, ये तो जब मार्केट ओपन था तब यहाँ पर इसका प्रीमियम का लॉस हुआ। और अगर आप ऑप्शन को बाय करके जाते हैं वीकेंड पर, तो यहाँ पर आपके पास एक ही प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बनाने की, या तो निफ्टी जो भी आपका व्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे भी ओपन होता है, तो वहाँ पर आपके 30-40 पॉइंट का नुकसान हो ही जाता है।
और जब भी किसी स्टॉक या इंडेक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर प्रीमियम के लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि आज हमने ट्रेड को मैन्युअली क्लोज़ किया था और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहाँ पर उसका हिसाब-किताब करेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो चलिए फिर निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। और कई दिनों से राइजिंग चैनल के बारे में डिस्कस करने के बारे में सोच रहा था आप लोगों के सामने, लेकिन यहाँ पर वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाती है और बोरिंग भी हो जाता है, तो यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं किया। राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन काफ़ी लंबे टाइम से हुआ है निफ्टी में, लेकिन यहाँ पर इसके जो ब्रेकडाउन का कन्फर्मेशन है वो हमें 18 जुलाई को मिला है। और यहाँ पर क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं मिला था तो इसलिए भी इस चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि राइजिंग चैनल की जो सपोर्ट लाइन है अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी में वापस से स्ट्रेंथ आना है तो यहाँ पर निफ्टी को 25,400 के लेवल को रिक्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि राइजिंग चैनल में हमेशा जो सपोर्ट लाइन होती है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है, कन्फर्मेशन भी मिल चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर इसके सपोर्ट के बारे में बात करें तो 23,200 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है अगला। तो यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि निफ्टी अचानक से यहाँ पर 23,200 के आसपास आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक आने वाले टाइम में आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। जो हमने राइजिंग चैनल के बारे में डिस्कस किया ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर इसके टारगेट आने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके सामने एक एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर की है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो लास्ट वीक भी निफ्टी 25,000 के बिलो ही क्लोज हुआ था। और हमने तब भी डिस्कस किया था कि निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप आज भी देखेंगे तो निफ्टी ने जो राइजिंग चैनल का फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, यही फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम में भी हुआ है और इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव साइन है यहाँ पर राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन दोनों ही टाइम फ्रेम में करना। निफ्टी के चार्ट को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो वॉल्यूम में एक स्पाइक देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर निफ्टी के प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था उसका। और हमारा जो व्यू था कि यहाँ पर किसी बिग फिश ने यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन को बनाया है। और अगर आप आज के भी प्राइस एक्शन को देखेंगे मार्केट के बंद होने के पहले तो लगभग सेम प्राइस में एक्शन है। तो यहाँ पर हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको फिर से एक बार निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और अगर हम थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर इंडियन मार्केट में मोस्टली टाइम अगर 100-150 पॉइंट का अप मूव हो जाता है तो वो ब्रेकआउट हो जाता है, भले ही मार्केट 500-600 पॉइंट अपने ऊपरी लेवल से गिर के होना चुका हो। तो यहाँ पर हर 100-150 पॉइंट के बाद हर दूसरे तीसरे बंदे को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर जो 30-40 पॉइंट के बाद रिटेल ट्रेडर को हर जगह पर ब्रेकआउट दिखने लगता है। लेवल सिर्फ एक नंबर्स है, अगर आप उसको पीछे पूरा एक एनालिसिस नहीं करेंगे या उसके पीछे एक पूरी प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो यहाँ पर आपको हर दिन ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ही दिखेगा। और जो बिग फिश होते हैं या जो एफआईआईज होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस रिटेल ट्रेडर की तरह 30-40 पॉइंट के नहीं होते हैं। यहाँ पर वो उनकी जो पोजीशंस होती है, चाहे वो लॉन्ग पोजीशंस हो या शॉर्ट पोजीशंस हो, हमेशा वो हैज होती हैं। और उनका जो व्यू है वो हर दिन चेंज नहीं होता है। यहाँ पर उनका जो एक व्यू इंटैक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तभी वो इतना बड़ा पैसा बना पाते हैं। और 99% टाइम वो राइट ही होते हैं अपने जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस होते हैं। और 12 बजे के बाद देखा होगा आज निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी। 5-5 मिनट की कैंडल में 60 से 70 पॉइंट्स की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर था उसने तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा, और जिसने यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं की होगी तो हो सकता है उसने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने इस रेंज में आकर मल्टीपल ट्रेड या ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश की होगी तो यहाँ पर उसको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। और क्योंकि ऑप्शंस का जो प्रीमियम था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिके हुआ था आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर अगर आप बार बार ओवर ट्रेडिंग या एक नैरो रेंज में
जब ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है आप ओवर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस को रखना काफ़ी मुश्किल होता है। और मार्केट बंद होने के बाद लेवल्स के बारे में डिस्कस करना कि जो हमने लेवल्स दिए थे मार्केट उन्हीं लेवल्स के पास सारा दिन ट्रेड हुआ है, तो ये सबसे बड़ा स्कैम होता है। क्योंकि अगर आप रियल टाइम मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है तो वहाँ पर अगर लेवल्स के बारे में बात करते हैं तो फिर भी उसकी रेलिवेंसी समझ में आती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 30-40 पॉइंट में कई बार ऑप्शंस के प्राइस में कम से कम 20 से 30 पॉइंट का चेंजेस हो जाता है, और वहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं वो 30-40 पॉइंट से ज़्यादा के नहीं होते हैं। और कई बार तो वो 30-40 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता है वो ऑप्शन का पूरा प्रीमियम ही लेकर चला जाता है। क्योंकि मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं, वो फ्यूचर को बाय नहीं करते हैं। तो वहाँ पर फ्यूचर्स में अगर आप बाय सेल पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में मल्टीपल ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ प्रीमियम का लॉस होता है। अगर आपको ऑप्शंस में पैसा बनाना है तो आपको एक एक्यूरेट एंट्री पॉइंट की नीड होती है, तभी जाके आपका एक टारगेट डन होता है। तो चलिए इसी के साथ निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज़ हुआ है 24,837 पर। और अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है डीप इन द मनी में, और पिछले कई दिनों से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा था, तो आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो एट द मनी, डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, हर जगह पर फ्रेश एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है और काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं यहाँ पर कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर। अगर आप देखेंगे एट द मनी पर 24,800 के आसपास भी काफ़ी एग्रेसिव फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशंस को बनाया गया है, और इस लेवल का होल्ड होना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी में भी देखेंगे तो 24,900 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ट्रेड होना तो निफ्टी का काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,800, 24,700 और 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पर जो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है, तो ये कॉल राइटर का कन्विक्शन दिखा रहा है अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर। तो यहाँ पर निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो काफ़ी वीक ही दिख रही है। और अगर आप पुट साइड का डेटा देखेंगे तो 24,800 के आसपास क्लोज ज़रूर हुआ है निफ्टी, लेकिन इस सपोर्ट के आसपास ही है, लेकिन इस लेवल का होल्ड होना काफ़ी मुश्किल है। और आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।